हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वैसे तो मैं सारे टॉपिक आप लोगों की कवर करने की कोशिश करती हूँ कि परीक्षा संबंधी जो भी टिप्स है आप लोगों को हेल्प मिल सके, वो सारी चीजें मैं बताती हूँ। तो इसमें एक चीज सबसे जरूरी है जो आज मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि देखिए क्या है ना कि आप सब कुछ कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, मैं भी बता रही हूँ और भी बाकी लोगों को आप सुन रहे होंगे या फिर टीचर बता रहे होंगे, आप सब कुछ कर रहे हैं, कोई भी लेकिन नहीं छोड़ रहे हैं कि ये परीक्षा किस तरह से निकल जाए। लेकिन एक चीज पे अगर फोकस नहीं करेंगे तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। ये एक सुनहरा मौका हाथ से निकल सकता है, फिर पछतावे के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। वो क्या है? वो ये है कि आप कितना भी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने नोट्स को दोहरा रहे हैं, किताबों को दोहरा रहे हैं, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मतलब सब कुछ कर रहे हैं आप। लेकिन एक चीज का ध्यान खुद रखिएगा, और वो आपको ही रखना पड़ेगा। वो ये कि आपको ये देखना पड़ेगा कि चीजें तो आप कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट कितना निकल रहा है। इनपुट तो आप दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका कोई रिजल्ट भी आ रहा है सामने? जब आप आंख बंद करके बैठते हैं, रात में सोने से पहले मनन करते हैं कि आज के दिन सुबह से लेकर शाम तक जो मेरा टाइम टेबल रहा, जो मैंने सोचा था कवर करने के लिए, वो मैंने किया कि नहीं। ठीक है, मान लिया कि आपका आंसर आ रहा, हाँ आपने किया, तो जो जो टॉपिक आपने पढ़ा, क्या वो सारी चीजें दिमाग में फिट हुई कि नहीं? आप उसका जवाब दे पाएंगे कि नहीं? जब क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, जब टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या उसके आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं, या फिर अभी भी आपको दिक्कत हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है कि इसका आंसर क्या है, हाँ ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको अपनी मेहनत को दुगनी तिगुनी और बढ़ा देने की जरूरत है। देखिए, इस समय यही करने की जरूरत ही है। अपने आप को डेली चेक करना है आपको कि आप कर तो रहे हैं, लेकिन क्या उसका कुछ रिजल्ट भी निकल रहा है? कहीं आपको अभी भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि चीजें क्या है, सही क्या है, मैंने पढ़ा तो था लेकिन इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति है तो मेहनत एकदम से तुरंत बढ़ा दीजिए। यही एक समय है जब आप अपने आप को साबित कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अंतिम दिन तक, जब आपकी परीक्षा है उसके अंतिम दिन तक, आखिरी दिन तक आपके पास एक मौका रहता है अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने अपनी जिंदगी को सुधारने का, अपने भविष्य को बनाने का। तो अभी तो समय है आपके पास, तो ये चीज अभी से करना शुरू कर दीजिए, ताकि एग्जाम आते आते आपकी तैयारी इतनी पक्की हो जाए कि कहीं से कोई कंफ्यूजन न रहे। अगर कोई क्वेश्चन भी आपके सामने आता है आपके सिलेबस से रिलेटेड, तो उसका आंसर, मतलब आपको ऑप्शन खोजने की जरूरत ना पड़े कि हाँ ऑप्शन देखना पड़ेगा, मतलब उसका आंसर तुरंत आपकी जबान पे होना चाहिए। और अगर ये प्रैक्टिस रही आपकी, तो एग्जाम हॉल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यही गलती सभी लोग करते हैं कि पढ़ते तो बहुत जाते हैं, रिवीजन करते हैं, रिवीजन पर सभी लोग जोर देते हैं कि रिवीजन करना चाहिए, लेकिन करने से नहीं होता है। आप दिन भर में 10 प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, दिन भर में अपनी किताबों को 10 बार पढ़ रहे हैं, टॉपिक को 10 बार रिवाइज कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता है। ये बस एक प्रोसेस है। लेकिन आपका निकल के क्या आ रहा है, कुछ रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो चीज आप कर पाएंगे कि नहीं, अपने आप से पूछिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि हाँ ये मेरा टॉपिक तैयार हो गया है, अब इससे रिलेटेड कहीं से कोई भी प्रश्न पूछ दे, मतलब हर एक लाइन से प्रश्न बन सकता है, आपको भी ये जानना चाहिए। हर एक लाइन से जरूरी नहीं है कि प्रश्न की हमेशा जो उसकी जो प्रकृति होती है वो कठिन हो। क्या होता है ना, कभी कभी कठिन के चक्कर में हम सरल को एकदम से अवॉइड कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। आप टॉपिक से ना कठिन चीजें भी, जो कठिन कठिन उसमें चीजें दी हुई हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, आपको कठिन लग रही हैं, उसको तो आप अच्छे से तैयार करिए ही करिए, लेकिन जो चीजें आपको लग रहा है कि अरे ये तो आता है, ये तो सरल है, उसको भी आप रिवाइज करिए, उसको भी दिमाग में बैठाइए, क्योंकि हमेशा कठिन ही चीजें नहीं पूछी जाती हैं। तो इसीलिए कहीं से आए, कठिन पूछे, सरल पूछे, मीडियम क्वालिटी के क्वेश्चन हो, कैसे भी हो, आए तो आप कर लें, आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, या ऑप्शन खोजने की जरूरत ना पड़े, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। समय है अभी भी, आराम से कर सकते हैं, कोई दुविधा नहीं है। आपके बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं
बहुत सारी ये लोग बता रहे हैं कि दीदी आपकी वीडियो देखने से मेरा इसमें हो गया, उसमें हो गया। बहुत ही अच्छा लगता है ये सुन के कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने भविष्य को बना रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक तार अगर जुड़ता है ना, तो उससे हज़ारों लाखों तार जुड़ जाते हैं। और एक अगर व्यक्ति सफल होता है ना, तो उसका पूरा परिवार देखा-देखी, कहते हैं ना कि उसका अनुकरण करते हुए सभी लोग करते हैं कि हाँ, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन ये है तो मुझे भी करना चाहिए। अरे उसका हो गया तो मेरा क्यों नहीं? ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा था। कि मैंने किसी को देखा कि अरे जब इनका हो सकता है, ये कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तो ये ज़रूर, मतलब 100% इसका फ़र्क पड़ता है, पूरी पीढ़ी सुधरती है और अपना जो जीवन बनता ही है। तो इसलिए करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा करिए, अपना तो बनाएँगे ही बनाएँगे, साथ में 10 लोगों का और बनाएँगे। और जैसे मैंने एक मुहिम खोला कि जैसे मैं सफल हो जाऊँगी, तो मैं और बाकी लोगों को प्रेरित करूँगी। ये मेरा एक सपना था, तो मैं उसको साकार करने की कोशिश कर रही हूँ, हो भी रहा है धीरे-धीरे। तो और मैं भी, आप लोगों से बहुत हिम्मत मिलती है। मैं आप लोगों को हिम्मत देती हूँ, आप लोग मुझे हिम्मत देते हैं, तो अच्छा लगता है ना, एक परिवार की तरह से ये मिल-जुल के हम लोग काम कर रहे हैं। यही पॉजिटिविटी हमेशा होनी चाहिए। ज़िंदगी में देखिए, उतार-चढ़ाव लगे रहेंगे, सुख-दुःख लगा रहेगा। दुनिया में अगर आप किसी को खोजेंगे ना कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसके जीवन में कोई दुःख नहीं है, तो ऐसा शायद कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं। मतलब बहुत अमीर से अमीर, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति से भी आप पूछेंगे ना, तो उसके पास सबसे ज़्यादा दुःख होगा। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, वही बात है कि जैसा मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि एक बाउंड्री लाइन खींच के रखनी पड़ेगी, अपनी पर्सनल लाइन, प्रोफेशनल लाइन। क्योंकि प्रोफेशनल लाइन जो है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ जो है, इसलिए ज़रूरी है उस पे काम करना, क्योंकि हमें खाना है, जीना है, हमें रहना है इस धरती पे। अगर हम जिएँगे, साँस लेंगे, तो हमें अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करनी पड़ेगी, ये एक प्रैक्टिकल बात है। इसमें कोई भी बहुत ज्ञान लेने और देने की ज़रूरत नहीं है कि अरे बहुत ज़्यादा पैसे की क्या ज़रूरत है, जिसके पास नहीं कुछ है उतना भी संतुष्ट रहता है। ठीक है, सब कुछ चलता है, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। तो पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैसे से आप अपना वो वर्चस्व की बात तो अलग है। अरे भाई, अपनी ज़रूरत के लिए अगर आप बीमार पड़ेंगे, आपको छींक भी आएगी ना, आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो बिना पैसा लिए आपको दवाई नहीं देने वाला है। तो हमें अगर जीना है तो ये करना पड़ेगा। अगर अपने परिवार को, हमारा परिवार अगर ज़िंदा है, बच्चे हैं और भी साथ में लोग हैं, तो करना पड़ेगा। ज़िम्मेदारी है तो करना पड़ेगा। ये आर्थिक स्थिति अपनी सुदृढ़ करनी पड़ेगी। तो इसीलिए प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को अलग रखिए पर्सनल लाइफ़ से। पर्सनल लाइफ़ में तूफ़ान आ जाए, कोई मैटर नहीं करता है, काम नहीं रुकना चाहिए। तो ऐसा मैंने किया है और ऐसा मैंने किया है तो उसका रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। धीरे-धीरे आज भी ऐसी बात, देखिए दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, अब मेरी नौकरी लग गई तो ऐसा थोड़ी ना कि पर्सनल लाइफ़ में कोई दिक्कत नहीं आती है। शो करने की क्या ज़रूरत है? उसको लेके बैठने की क्या ज़रूरत है? दिल पे लेके ढोने की क्या ज़रूरत है? चल रही हैं चीज़ें, चल रही हैं, चलने दीजिए। बाकी अपना जो आगे प्रोग्रेस करना है वो तो हम करते ही रहेंगे। तो दुनिया में तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग भी बेफ़िक्र होके टेंशन को किनारे रखिए, पढ़ाई करिए। और अभी तो ये टेंशन लेने का समय ही नहीं है। कौन क्या कहता है एकदम से इग्नोर मारने की ज़रूरत है। कोई भी घर के आपके माँ-बाप ही आपको ताना मारते हैं, आपके घर के कोई लोग मारते हैं ताना, या बाहरी व्यक्ति कोई कुछ भी कहे, अगला व्यक्ति आपको ये समझ ले कि अरे बड़ा ये तो फिसड्डी टाइप का है, कुछ भी बोलो तो इसको कोई जवाब नहीं दे पा रहा, बड़ा कमज़ोर इंसान है। ऐसा आपको मान ले, भाई मान लो, कुछ भी करो लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। उसको ऐसा कर दीजिए कि वो उलझा रहा है अपने में। आप अपना काम करिए, क्योंकि ये जो मौका है, जो भी समय 10-15 दिन का, ये पीजीटी में आगे जो टीजीटी है, अब मान लीजिए पोस्टपोन हो गई परीक्षा, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, समय यूँ निकलेगा। 2 साल से आप लोग फॉर्म भरे हैं ना, तभी आप लोग परेशान थे कि कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो मैंने कहा था कि आप लोग परेशान झूठे में अपनी तैयारी शुरू करिए, भगवान बहुत समय देते हैं, बहुत समय ज़िंदगी देती है पढ़ने के लिए। हम क्या करते हैं ये आप खुद देखिए, कि अभी तक आप, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका तैयार नहीं हो पाया होगा, अभी भी लग रहा होगा कि अरे यार पढ़ लेते, अरे यार 1-2 महीना और मिल जाता। वो हमेशा मौका माँगेंगे। लेकिन क्या है ना कि समय जो है बहुत ही कीमती होता है और ज़िंदगी बार-बार मौका नहीं देती है। एक बार हुआ, चलिए बहुत बिगड़ गया तो दोबारा ज़िंदगी मौका ज़रूर देती है, तिबारा भी दे सकती है, लेकिन बार-बार नहीं देती है। ये आखिरी चांस है आप लोगों का, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अगर इस बार नहीं होगा, परीक्षा और भी बहुत ज़्यादा कठिन होने वाली है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऐसी परीक्षा देनी पड़े, आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, जैसे टेट वगैरह होता है, सुपर टेट वगैरह होता है, तो इस तरह के मतलब टेस्ट हो आपका कि आपको ये पास करेंगे तब आपको परीक्षा में बैठने को मिलेगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ध्यान दीजिए और अभी इसी लगे हाथ निकल जाए तो बहुत ही अच्छा है। और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, ये नहीं कि एक बार टल गया परीक्षा तो अरे ये तो कहाँ होगा ये। आप अपना काम करिए, आपके हाथ में ये चीज़ें नहीं है, आपके हाथ में है मेहनत, आप वो करिए, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़िए। और बैठे तो है नहीं, बहुत सारे लोग प्राइवेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन पहले परीक्षा दीजिए, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं।
फिर आप इंतजार करते रहिएगा कि कब भर्ती हो रही है, क्या हो रही है, लेकिन अपना बेस्ट तो दीजिए, तब ना एक चांस रहेगा कि हाँ मेरा हो सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।